खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हमें बाबे दे दरबार चिड़िया बोलती। कॉमेडियन कैसर पिया पाकिस्तान के मकबूल कॉमेडियंस में से एक हैं। उन्होंने स्टेज के साथ साथ टीवी पर भी काम किया और खूब नाम कमाया। गुमनामी से शोहरत की बुलंदियों को पहुंचने वाले कैसर पिया आज ना सिर्फ मकबूल बल्कि अमीर कॉमेडियंस में भी शुमार होते हैं। बड़े घर, कीमती गाड़ी और जायदादें उनकी मलकियत में हैं। गधा रेहड़ी पर सोडा वाटर बेचने वाले कैसर पिया कितने अमीर हैं, उनके पास कितनी मालियत के असासे हैं, उन्होंने कौन सी महंगी गाड़ी रखी है, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। आज इलाके च सारियां लाशां मुकाइयां जे हाजी चिट्टियां कलाइयां ले ओए मरन तो पहला रोटी खा बबलू पा। कैसर पिया अपनी बीवी बच्चों के साथ लाहौर के पोश इलाके अल्लामा इकबाल टाउन में रिहाइश वजीर हैं। ये वो इलाका है जहां फिल्म और शोबिस की नामवर शख्सियात रहती हैं। कैसर पिया का घर बड़े रकबे पर मुश्तमिल है जिसकी 1 से जायद मंजिलें हैं। कैसर पिया ने अपने घर को बेशकीमती फर्नीचर से सजाया हुआ है। उन्होंने घर की सिक्योरिटी के लिए कैमरे भी लगा रखे हैं। घर में बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए उन्होंने बिलियर्ड भी रखी हुई है। जब उनके दोस्त आते हैं तो बिलियर्ड से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। कैसर पिया जिस घर में रहते हैं उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से जायद है। चूंकि अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर के पुराने और पोश इलाकों में से एक है, इसीलिए यहाँ पर घरों की कीमतें कदरे ज्यादा हैं। कैसर पिया ने स्टेज और टीवी से इस कदर पैसा कमाया कि उन्होंने लाहौर में 1 से जायद घर बना रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रॉपर्टी भी खरीदी है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन के कारोबार में मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर सखी सरवर बट के साथ पार्टनरशिप की है और वो उनके साथ मिलकर किनाल रकबे पर मुश्तमिल घर बना रहे हैं जो 1-2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। फिर कैसर पिया अपने बीवी बच्चों के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। कैसर पिया को चूंकि काम के सिलसिले में सफर करना पड़ता है तो इस मकसद के लिए उन्होंने कीमती गाड़ियां रखी हैं। उनके पास बेशकीमती टोयोटा फॉर्च्यूनर है जिसे उन्होंने मॉडिफाई करवाया हुआ है। ये गाड़ी इस वक्त 1 से 1.25 करोड़ की फरोख्त हो रही है। इफ्तिखार ठाकुर और सुहेल अहमद के पास भी यही गाड़ी है। कैसर पिया ने इस गाड़ी को बिल्कुल ऐसे ही तैयार कराया जैसे इफ्तिखार ठाकुर की है। इस गाड़ी के अलावा कैसर पिया के पास करोला ग्रैंडे भी है जो उनकी बेगम के इस्तेमाल में है। उन्होंने अपनी बेगम को ड्राइविंग सिखाई है। वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने के लिए गाड़ी में जाती है। मतलब कैसर पिया ने पैसा कमाने के बाद अपनी और बच्चों की जिंदगी को हर लिहाज से पुरसुकून बना दिया है। कैसर पिया इस वक्त स्टेज पर लाखों रुपए मुआवजा लेने वाले फनकारों में से एक हैं। देखना मैंने कितनी बदतमीजी कर दिया है। ओए औरत ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। गुज़श्ता दिनों एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम में कैसर पिया ने इंकशाफ किया कि वो स्टेज के 16 दिन के स्पेल का 4 से 5 लाख रुपए वसूल करते हैं। तो इस हिसाब से वो एक माह में सिर्फ स्टेज पर काम करके 8 से 10 लाख रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा वो मज़ाकरात प्रोग्राम का भी हिस्सा हैं तो वहाँ से भी उन्हें मुआवजा हजारों की बजाय लाखों में मिलता है जो स्टेज से कई गुना ज्यादा है। यही वजह है कि आज कॉमेडियन स्टेज से ज्यादा टीवी पर काम करने को तरजीह देते हैं क्योंकि वहाँ करियर बनाने के भी ज्यादा इम्कानात होते हैं और मुआवजा भी माकूल मिलता है। कैसर पिया ने टीवी और स्टेज के अलावा चंद एक फिल्मों में भी काम किया। वो आखिरी बार फहद मुस्तफा की फिल्म लोड वेडिंग में दिखाई दिए थे जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार तरीके से बिजनेस किया था। कैसर पिया आज अमीर तरीन कॉमेडियंस में से एक हैं। उनके पास 1 से जायद घर, जायदादें, महंगी गाड़ियां और बिजनेस हैं जो उन्हें खुशहाल बनाने का जरिया हैं। लेकिन कैसर पिया को ये सब हासिल करने और इस मकाम तक पहुँचने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी। उन्होंने इस सिफर से शुरू किया और फिर अपनी मेहनत के बलबूते पर शोहरत और दौलत हासिल की। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले कैसर पिया के खानदान में से कोई भी शोबिस का हिस्सा नहीं था। कैसर पिया ने शौकिया तौर पर कॉमेडी की दुनिया में कदम नहीं रखा। बचपन से ही उनके अंदर मिजाह की हिस्स मौजूद थी जिस पर वो अपने दोस्तों में मुनफरिद पहचान रखते थे। वो महफिल में जाते लोगों को हंसा हंसा कर लोट पोट कर देते। यूं फिर सिलसिला चल निकला और कैसर पिया ने स्टेज पर लोगों को हंसाना शुरू कर दिया। करियर के आगाज
अंदाज में चूंकि वो ज्यादा मकबूल नहीं थे तो उन्हें मुआवजा भी कम मिलता, जिससे उनके घर का खर्चा नहीं पूरा होता। चुनाचे उन्होंने गधा गाड़ी पर सोडा बोतल बेचना शुरू की। वो गली मोहल्ले जा जाकर सोडा की बोतलें बेचते। ये उनके करियर का इब्तदाई दौर था जो इंतहाई मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना फनी सफर जारी रखा और फैसलाबाद से काम की तलाश में लाहौर आए। स्टेज पर छोटे मोटे किरदारों से अपनी पहचान बनाई, जिसके बाद वो एक के बाद एक ड्रामे में दिखाई देने लगे। इस दौरान उन्होंने टीवी पर काम करना शुरू किया, जहां से उनके ताबनाक करियर का आगाज हुआ। टीवी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया और फिर वही कैसर पिया जो गधा गाड़ी पर घूमा फिरा करते थे, अल्लाह ने उन्हें सवारी के लिए कीमती फॉर्च्यूनर दे दी। जो उन हालात में पाई पाई को कोसता था, आज वो करोड़ों का मालिक है। कैसर पिया ने जिस तरह गुर्बत से अमीरी का सफर तय किया, वो हम सब के लिए बिलाशुबा एक सबक है कि इंसान को किसी भी हाल में मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। अगर वो कुछ हासिल करना चाहता है तो उसे भरपूर तरीके से मेहनत करनी चाहिए, ताकि वो अपनी और आने वाली नस्लों की जिंदगी बदलने में कामयाब हो सके। लगता ਤੁਸੀਂ पहचाने नहीं मैनू जी सर कौन अपना तारफ कराओगे तो पता लगेगा। ਇਹ ऑरेंज ट्रेन ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? कौन बना रहा है सर? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ?